कि अ, आपकी जो एक खास बात है आपकी बैच की थोड़ी-सी अनलकी भी है कि बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक हम लोग स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं और हम लोग मोस्टली ऑनलाइन एजुकेशंस के अंदर ही हम लोग बिलीव कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ही हमें आगे जाना पड़ रहा है। खैर वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो वी आर स्टक इन दैट वन बट एट द सेम टाइम देयर इज़न्ट एनी ऑप्शन। शो मस्ट गो ऑन एंड विथ एंथुसियाज्म इट हैज़ टू गो ऑन। सो मुझे लगता है योर यंगस्टर यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल एंड उसी तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने करियर के बारे में बात की थी और कुछ बच्चों ने इंटरैक्ट भी किया था कि सर आई वांट टू मेक करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। इनमें से कुछ लोग इंजीनियरिंग फील्ड में करियर करना चाहते हैं, कुछ मेडिकल में, कुछ लोगों ने फैशन डिजाइनिंग इसकी बात कही थी, किसी लोगों ने आर्ट्स कॉमर्स की बात की, सीए की बात की थी, है ना? सो अलग-अलग फील्ड्स के बारे में कुल कुछ बच्चों ने बात की थी कल। अलग-अलग फील्ड्स में हम लोग करियर करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। नो डाउट एट ऑल। अलग-अलग फील्ड में तो हम करियर करना चाहते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं है। बट एक बात ज़रूर मैं इसके अंदर आपको कहना चाहूँगा कि अ, हम करियर किसी भी फील्ड में क्यों ना बनाएँ, हम करियर किसी भी फील्ड में क्यों ना बनाएँ, वी शुड बी वेल अवेड विद द करियर। हम करियर के साथ थोड़ा-सा वेल अवेड होना ज़रूरी है और अगर हम लोग करियर के साथ वेल अवेड है, तो थोड़ा-सा करियर के बारे में डिसीज़न लेना थोड़ा-सा आसान बनता है, थोड़ा-सा ईज़ी बनता है ना? सो उस तरीके से मैं बताना चाहूँगा आपको कि सारे बच्चों को जस्ट सेकंड में एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम आगे जाएँगे थोड़ा-सा। ओके, हाँ। सो होप सो एवरीवन इज़ एबल टू सी द स्क्रीन नाउ बिकॉज़ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, so hope everyone is able to see the screen what I have shared on the screen over here. So कल के लेक्चर में कुछ बच्चों के साथ पता चला कि सर यस आई हैव डिसाइडेड टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर करियर, हम इस करियर में जाना चाहते हैं। अलग-अलग फील्ड्स है और ये अच्छी बात है कि आप में से कुछ बच्चों ने डिसाइड करके रखा है कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं। हो सकता है हमें से अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हो कि जिनको थोड़ा-सा क्लैरिटी के बारे में थोड़ा डाउट हो कि किस तरीके से जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन से फील्ड में करियर करना है वगैरह। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज कुछ बच्चों ने ये डिसाइड करके रखा है कि मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में करियर करना है। लेकिन ड्यूरिंग द नेक्स्ट जर्नी ऑफ योर एजुकेशन जहाँ पे हम लोग 11वीं 12वीं करेंगे चाहे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या फिर आगे 12th के बाद भी हम चलेंगे। तो ग्रेजुएशन तक, कहीं न कहीं हमारे करियर के अंदर कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं कि हम लोग सडनली कुछ अलग करियर में शिफ्ट करते हैं या कुछ अलग करियर हमें अच्छा लगने लगता है। इस टाइप का सिनेरियो हमें दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि दिस विल हैपन ड्यूरिंग द दिस थिंग और ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये तो होना है। बट इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बात है खास करके जब मैं 10th पास बच्चों के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ये बात एक ज़रूर अहम लगती है कि एक एक छोटा एज है आपका उस हिसाब से। लाइफ और करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, डिसीजन लेना अभी जस्ट आपने शुरू किया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर इन योर फॉर द लाइफ, फॉर द करियर, फॉर द एजुकेशन। काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको एक्सप्लोर करनी है। At some of the stages you are well informed about some of the things but at the same time you may be missing some of the information, you may or may not be having the clarity of the things जो आपके सामने आने वाली है। और इसलिए मुझे लगता है कि करियर की जब हम बात करते हैं 10th के बाद जैसे 8th स्टैंडर्ड के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं था। 8th स्टैंडर्ड के बाद आपको 9th में जाना था उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। 9th के बाद आपको 10th में जाना था उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। बट 10th के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। 10th के बाद आपके सामने ऑप्शंस आ रहा है, साइंस का आ रहा है, कॉमर्स का आ रहा है, आर्ट्स का आ रहा है, डिप्लोमा का आ रहा है, पॉलिटेक्निक का आ रहा है या फिर और भी कुछ छोटे-मोटे कोर्सेस हैं, उसके आते हैं। 12th के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन वो आपके सामने आ जाता है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन इस फील्ड से लेंगे, फिर ये इस फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग करियर करेंगे। इस टाइप का सिनेरियो हमारे सामने रहता है। बट ये सारी चीज़ें करते समय एक पैरेलल प्रोसेस होना ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ पे बहुत कम दिखता है कि वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द करियर, वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन और बहुत कॉन्शियसली हमें डिसीजन लेना पड़ता है, लेना चाहिए करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है।
कुछ अच्छे उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ, लोगों के साथ बात करने का चांस आपको मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और अकॉर्डिंगली ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जब गैदर करते हो, सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, सारी चीज़ें आप खुद जब समझते हो, समझने की कोशिश करते हो और फिर करियर प्लानिंग आता है, करियर के अंदर उसका एक अपना अपने तरीके से एक प्लानिंग आता है, करियर का एक गोल सेट करने की बात आती है। और ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, वनसेल्फ मतलब सेल्फ। अ, ये बहुत मज़ाक की बात है यहाँ पे अगर मैं आप ये सारे बच्चों को कहूँगा कि और या हम खुद भी जानते हैं कि दुनिया के सबसे सयाने तो हम होते ही हैं। दुनिया के सबसे सयाने दूसरे को कभी हम शयाना नहीं कहते, खुद को हम लोग स दुनिया का सबसे सयाना कहते हैं, है ना? हर इंसान हमें से यही तो मानता है, यही तो जानता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा शयाना बंदा हूँ, मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। ये मुझे पता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। इस टाइप की बातें तो हम लोग ऑलरेडी करते रहते हैं। तो एवरीवन थिंक दैट आई नो एवरीथिंग। या आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इस टाइप के एक अंडरस्टैंडिंग खुद के बारे में होते हैं। मैं अगर हम में से कुछ बच्चों को बोलूँगा कि यार आप आपके दोस्त के बारे में कुछ बताओ, तो हम हमारे दोस्त के बारे में काफ़ी सारे बोल सकते हैं। हमारे दोस्त के प्लस पॉइंट बोलते हैं, हमारे दोस्त के नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं। व्होएवर इज़ दैट। मतलब दूसरे किसी भी पर्सन के साथ डील करना है तो हम उनके अच्छाई, बुराई दोनों बातें हम अच्छी तरह जानते हैं। बट अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार खुद के बारे में आप कुछ बताइएगा, तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। खुद के बारे में जब बताने का तो सोचना पड़ता है कि अभी क्या बताएँ खुद के बारे में, है ना? खुद के बारे में अच्छा भी कितना बोले और खुद के बारे में बुरा भी कितना बोले, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। और मुझे लगता है कि यही एक वीक पॉइंट है हमारा, यही हमारा एक प्रॉब्लम है कि व्हाइल टेकिंग अ big decisions of the life, while taking a big decisions of the education, while taking the big decisions about your own career, सबसे पहली स्टेज आती है, सबसे पहली स्टेप आती है नोइंग नो यू योरसेल्फ वेल। आइदर यू नोज योरसेल्फ वेल और नॉट। क्या हम खुद के बारे में अच्छी तरह जानते हैं या नहीं जानते हैं? सो इसीलिए किसी भी डिसीजन की, किसी भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस की, करियर की शुरुआत यही से होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ। खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमारे करियर का जर्नी शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे डिसीजन का जर्नी शुरू होता है। और इसीलिए एक यहाँ पे कुछ एक डायग्राम में दिया है आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम। होप सो एवरीवन इज एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन। इफ नॉट प्लीज लेट मी नो। स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो डायग्राम इंटरलिंक्ड है और इस इंटरलिंक चीज़ों को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आज के लेक्चर में मेनली हमें डिस्कस करनी है। तो क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दैट आज आप एक ऐसे मोड पे हो, शायद आपके घर के अंदर डिस्कशन चलते हैं, आपके डैड मॉम के साथ डिस्कशंस होते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन हुई तो उनके साथ डिस्कशन होते रहता है। करियर के बारे में होता है, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में है ना? बहुत सारे बच्चों के सामने सवाल है कि 10th के बाद अभी पुणे के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है? फिर करियर में ये सारी चीज़ें हैं ना? तो ये डिस्कशन आपके घर में हो ही रहे हैं ऑलरेडी। बट ये सारे डिसीजन में एक जो फाउंडेशन हमारा जो वीक है कि खुद के बारे में हम क्या जानते हैं? तो मुझे अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्यों लेना है? मतलब व्हाई आई वांट टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज? अगर हम एजुकेशन के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो व्हाई आई वांट टू एंटर इंटो दिस पर्टिकुलर करियर फील्ड? तो ये हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारे बड़े डिसीजन लेने से पहले हमें ये खुद के बारे में जानना है और खुद को ये 3 सवाल यहाँ पे पूछने हैं। देखिए, ये 3 बहुत अहम सवाल है, जिसके आंसर आपको खुद को देने हैं। बाहर के लोग अगर इसके आंसर देंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, आपको खुद को इसके आंसर देने हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट आई लाइक? मुझे क्या पसंद है? ये सबसे पहला सवाल है। हम एजुकेशंस की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने करियर की बात कर रहे हैं, है ना? व्हाट आई लाइक अगर हम फूड वगैरह की बात करते हैं तो मुझे खाने में क्या पसंद है वो अलग आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पहला सवाल आपको पूछना चाहिए कि व्हाट आई लाइक। दूसरा सवाल आता है व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? और तीसरा सवाल आता है व्हाट आई शुड डू। मुझे क्या करना चाहिए? अब देखिए काफ़ी अलग बात ये है। मुझे अच्छा क्या लगता है? मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है और दूसरी बात है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसमें से क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ? और तीसरा है मुझे क्या करना चाहिए? है ना? मराठीमध्ये अशी एक म्हण आहे, "कळतंय पण वळत नाही." मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते भी हैं, बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सोचते अच्छा है, डिसीजन लेते हैं, ज़रूरत समझते हैं, नीड समझते हैं बट इम्प्लीमेंट की टाइम जब आता है, तो उसके अंदर हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। इसलिए मुझे देखते हैं कि ये 3 सवाल जो है
इसके आंसर जिनके पास भी परफेक्टली आएँगे, जो परफेक्ट दे पाएँगे, वो शायद अपने हिसाब से वो करियर के नज़दीक जाएँगे। अब देखिएगा व्हाट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है एंड व्हाट आई कैन डू, ये दोनों का एक इंटरसेक्शन एरिया दिखता है आपको, जिसे हम लोग हॉबी कहते हैं। सो मिडल में आपको इंटरसेक्शन दिखता है हॉबी। तो हॉबी ये 2 सर्कल का इंटरसेक्शन है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई कैन डू। मुझे अच्छा भी लगता है और मैं कर भी सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड योर हॉबी। तो हॉबी हो सकता है किसी का हॉबी हो सकता है कि व्लॉगिंग करे, किसी का हो सकता है ट्रैवलिंग करे, किसी का हो सकता है कि साइक्लिंग करे, किसी का एक्सरसाइज हो सकता है, किसी का रीडिंग हो सकता है, किसी का डांसिंग हो सकता है। व्हाटएवर दैट, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट हॉबीज द पर्सन्स कैन कीप। जितने लोग हैं उतने अलग-अलग टाइप के हॉबीज होते हैं। कोई नेचर में जाना पसंद करता है, तो कोई खुद का गार्डन बनाना पसंद करता है ना? तो या तो कोई रिसर्च में जाना पसंद करता है, तो कोई कुछ फ़िल्म बनाना पसंद करता है, स्क्रिप्ट लिखना पसंद करता है। देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ हॉबीज़, अनलिमिटेड नंबर ऑफ हॉबीज़ यू कैन हैव हियर। बस इसमें ये बात ज़रूरी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा भी लगता है, मैं कर भी सकता हूँ, वो है हॉबी हमारी। ये सबसे पहली बात समझनी। दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई शुड डू, मुझे अच्छा क्या लगता है और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसे कहते हैं हम ड्रीम। दैट इज नथिंग बट योर ड्रीम। एवरीवन हैज द ड्रीम। जैसे कि आप में से कुछ बच्चे अभी यूपीएससी करना चाहते हैं, तो ही और शी मे बी वांटिंग टू बी अ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। तो एक ड्रीम भी होता है ना, मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे वो करना भी चाहिए। 100% दिस इज द ड्रीम। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मुझे अच्छे भी लगते हैं और मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी है और मुझे वही जॉब करना भी है। आई शुड डू दैट, दैट इज कॉल्ड योर ड्रीम। एवरीवन हैज दैट ड्रीम। किसी का, सबका अलग-अलग ड्रीम होता है। कोई बिज़नेसमैन बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा पावर वाला आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर कोई और फैशन डिजाइनर, या कोई फ़िल्म में हीरो या डांसर बनना चाहता है। सो एवरीवन हैज़ द ड्रीम। तो ड्रीम एक छोटा-सा पोर्शन है, किस बात का? कि हमें क्या अच्छा लगता है और हम क्या कर रहे हैं, उसका एक छोटा-सा पोर्शन ड्रीम होता है। व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई शुड डू, मुझे करना भी चाहिए, उसका छोटा-सा पोर्शन होता है हमारा ड्रीम। तीसरे पार्ट है व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई शुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, है ना? सो अभी इस बात को समझिए कि व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई शुड डू। अभी खास करके आपके एज में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। हम सब जानते हैं एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हेल्दी साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, या साउंड माइंड इन हेल्दी बॉडी, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिटनेस के लिए, हमें अच्छी इम्यूनिटी बनाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए हमें एक्सरसाइज करना बड़े ज़रूरी है, हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना भी ज़रूरी है। सो और ये आप कर भी सकते हो, एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बट आई शुड डू, मुझे अभी करना ही है एक्सरसाइज, ऐसा करके कितने लोग निकलते हैं? ऐसा करके कितना लोग निकलते हैं? एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हैं, बट नहीं करते लोग। यू शुड डू इट, है ना? बट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इंटरसेक्शन आता है दोनों में कि मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये दोनों का इंटरसेक्शन में एक जो आता है, दैट इज़ कॉल्ड योर जॉब। शायद आप छोटे बच्चे हो 10 के बाद के, कभी आप आपके डैड मॉम के साथ बात कीजिएगा। एवरीवन जो यहाँ पे है, या कभी आपके अंकल आंटी के साथ बात की, जो भी घर में बड़े हैं, आपके रिलेटिव्स में बड़े हैं, तो आप उनसे एक बार बात करके देखिएगा। मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हैव अ टॉक्स विद देम। सवाल ये है कि आज की तारीख में आपके जो डैड है, मॉम है, अगर वर्किंग है, कहीं न कहीं जॉब करते हैं, खुद का बिज़नेस करते हैं, तो आप एक बार उनसे बात कीजिएगा कि वो कितने सैटिस्फाइड है उनके जॉब के अंदर। कॉलेज जॉब सैटिस्फैक्शन, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर हाउ मेनी अमंग्स देम आर गेटिंग सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ देयर जॉब, व्हाट दे परफॉर्म इन द डेली रूटीन लाइफ। करना ही पड़ता है, जॉब ड्यूटी होती है आपके डैड की, मॉम की, क्योंकि फैमिली चलाना है तो पैसा लाना पड़ेगा, और पैसा लाना पड़ेगा तो खुद का जॉब है तो जॉब करना पड़ेगा, टाइम पे जाना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है, जॉब में परफॉर्मेंस देना पड़ता है, बिज़नेस है तो बिज़नेस में परफॉर्मेंस देना पड़ता है, व्हाट एवर दैट। जिस किसी टाइप का जॉब आपके डैड मॉम कर रहे हैं या आपके अंकल आंटी कर रहे हैं, आप उनसे एक बार बात करके देखिए कि आइदर दे आर गेटिंग जॉब जॉब सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट और नॉट। मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे आंसर मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की तारीख में मार्केट में, जिन्हें जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके पीछे ये रीज़न है
कि वो स्कूल लाइफ में जब थे, वो कॉलेज लाइफ में जब थे, तो वो कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते थे और कुछ करना चाहते थे। दुर्भाग्य से वो अपने मुकाम तक नहीं जा पाए, कुछ अलग यू टर्न लेके, कुछ अलग टर्न लेके वो अलग फील्ड में एंटर कर चुके हैं। और इसीलिए दे आर नॉट गेटिंग सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ द जॉब। तो जॉब इज अ इंटरसेक्शन बिटवीन व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई शुड डू। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन पार्ट है छोटा-सा, वो है जॉब, है ना? तो जनरली हम जॉब इसी फील्ड में करते हैं कि जो हम कर सकते हैं। इसी फील्ड में हम जॉब करते हैं कि जहाँ हम कर सकते हैं। अ, मुझे क्या करना चाहिए था वो अलग बात है। मतलब कोई आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश करता है, बनना चाहता है, उसका ड्रीम भी था और वो कर भी सकता था। लेकिन समवेयर ही इज़ नॉट एबल टू पुट हिज़ 100% एंड दैट्स व्हाई वो कहीं न कहीं एज़ अ टीचर का जॉब कर रहा है, एज़ अ प्रोफेसर का जॉब कर रहा है एजुकेशन के बाद, या फिर एज़ कहीं न कहीं टेक्नीशियन का जैसा जॉब कर रहा है। ऐसा होता है। तो जॉब एक अलग बात है, जॉब एक अलग बात है। सो जॉब एक कंपल्शन है। किस बात का? व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई शुड डू। करना ही पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इसका एक इंटरसेक्शन है, दैट इज़ जॉब। तो ये 3 इंटरसेक्शन हमने देखे, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई शुड डू, ये दोनों का था। और जहाँ पे तीनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर का एरिया देखिए आप लोग, जहाँ पे तीनों सर्कल यहाँ पे एंटर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ योर करियर। तो करियर ये तीनों सर्कल का एक अच्छा इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे तीनों सर्कल का पार्ट आना ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ योर करियर। तो हमारे बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम जॉब और करियर को, ड्रीम और हॉबी को कहीं न कहीं गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे लाइफ में हॉबी एक अलग बात है, ड्रीम एक अलग बात है, हमारा जॉब एक अलग बात है और करियर टोटली अलग है। करियर टोटली अलग है। Career is a very nice combination of career is a very nice combination of dream, hobby and job. देखिए, career is very nice combination. मुझे करना पसंद भी है, आई लाइक इट, इसीलिए हम उस फील्ड में करियर करते हैं। आई कैन डू इट, इसीलिए हम इस फील्ड में करियर करते हैं। आई शुड डू इट, इसलिए हम उस फील्ड में करियर करते हैं। मुझे करना भी चाहिए। तो कितना एक मस्त ब्लेंड है। आप देखिएगा कि अगर इसी टाइप का पीस आपके लाइफ में अगर आ जाता है, क्योंकि आप उभरते एज के बच्चे हो, तो ये बहुत ज़रूरी करेगा। शायद आपका वो एज है नहीं कि हर चीज़ को आप इतनी अच्छी तरह समझें। लेकिन फिर भी एज़ अ फुल्ली ग्रोन एडल्ट, एज़ अ मैच्योर इनफ एडल्ट, आपके अपने कुछ सपने हैं, अपने कुछ हॉबीज़ है, आपने कुछ सोचा है। तो आप जब करियर की बात करते हैं बेटा लोग, तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करियर के अंदर आपका ड्रीम, आपका हॉबी और आपका जॉब, ये तीनों उसके अंदर समाना ज़रूरी है। देन यू विल गेट सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ योर करियर डिसीजन, आउट ऑफ योर करियर। तो ये एक लंबे समय तक चलने की प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको लाइफ का सैटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको जॉब का सैटिस्फैक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपकी हॉबीज़ भी वहाँ पे सैटिस्फाई हो सकती है और जहाँ पे आपका ड्रीम भी वहाँ पे सैटिस्फाई हो सकता है। टेक एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। टेक एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन लीजिएगा। चलो हम लोग मानते हैं कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर हो चुके हैं, खेलते थे। आज की तारीख में विराट कोहली या कोई भी यंगस्टर बंदा लीजिए उसमें से। तो देखिए ना, मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है बंदा, वो उसका शायद हॉबी था। क्रिकेट खेलना वो बचपन से उसका शायद हॉबी रहा होगा। इंडियन टीम के लिए भी क्रिकेट खेलूँ वो उसका ड्रीम रहा होगा और इंडियन टीम के लिए सारे मैचेस खेलना आज की तारीख में उनका जॉब भी है। That is nothing but they got a successful career, which is the intersection of dream, hobby, and job. Dream, hobby, and job. This is what we can say. ये तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा जो आपके बहुत ही करीबी एग्जांपल है। आप शायद फेसबुक के जो फाउंडर है, कौन है बता सकते हैं कोई? हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? जैक। नहीं। जैक। नहीं, कुछ तो मार्क है। जुकरबर्ग। हाँ। मार्क जुकरबर्ग। ओके, हाँ, बराबर। वेरी गुड। मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। क्या आप मार्क जुकरबर्ग के बारे में जानते हैं कि आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया का फोर्थ या थर्ड नंबर का रिचेस्ट पर्सन है? मार्क जुकरबर्ग दुनिया का थर्ड या फोर्थ नंबर का रिचेस्ट पर्सन है, मार्क जुकरबर्ग।
अभी देखिए ना कि सोचिए आप इस एज में सोचिएगा कि मार्क जुकरबर्ग जो जो फेसबुक बनाया, वो फेसबुक तो आप फ्री में यूज़ करते हो बेटा लोग। बहुत सारे ऐप होंगे फेसबुक के ऊपर, इट्स अ सोशल मीडिया नो डाउट एट ऑल एंड इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस सोशल मीडिया फेसबुक। ऑलमोस्ट एवरीवन अमंगस्ट अस इज़ ऑन द फेसबुक। वो तो हम लोग मुफ्त में यूज़ करते हैं। वो बंदा हमें मुफ्त में फेसबुक देता है। फिर भी फिर भी वो दुनिया का 4th रिचेस्ट पर्सन बनता है, उसी फेसबुक के आधार पर। कभी हमने सोचा है कि हाउ ही बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हाउ ही अर्न मनी अबाउट दिस वन आउट ऑफ दिस फेसबुक, हाउ ही मेक्स द बिज़नेस आउट ऑफ दिस वन। मार्क जुकरबर्ग जब कॉलेज कर रहा था, तो उसका स्टोरी ये है, जस्ट मुझे लगता है 2007-8 साल में फेसबुक का निर्माण हुआ है। उसी टाइम में जब मार्क जुकरबर्ग एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और दोस्तों के साथ कनेक्ट करने के लिए उसने ये अपना एक सोशल मीडिया पे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे फेसबुक बताया। जस्ट उसका यही था कि यार हम कॉलेज खत्म होने के बाद हम अलग-अलग गाँव में चले जाएँगे क्योंकि अ, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी में बच्चे अलग-अलग शहर से आते हैं, अलग-अलग गाँव से आते हैं, अलग-अलग सिटी से आते हैं, अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग कल्चर से आते हैं। एक साथ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो अपनी-अपनी मुकाम में चले जाते हैं। कोई खुद का बिज़नेस शुरू करता है, कहीं कोई जॉब कर जाता है, कोई अपने गाँव चला जाता है, कोई अपनी सिटी चला जाता है, शहर चला जाता है। तो मार्क जुकरबर्ग के सामने ये सवाल था कि यार कॉलेज खत्म होने के बाद सब दोस्त लोग तो चले जाएँगे, तो उनके कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई कॉलेज लाइफ में उसने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, एक फेसबुक लाइक एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। चलो उसके थ्रू हम लोग कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, भले हम लोग यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में एक साथ रहते थे, यूनिवर्सिटी में एक साथ रहते थे, क्लासरूम में एक साथ रहते थे। चलो हम बाहर जाने के बाद कहीं न कहीं हम लोग एक-दूसरे के साथ इस बहाने तो मिलते रहेंगे। एसएमएस की बात आती है, टेक्स्ट की बात आती है, फोटो शेयरिंग की बात आती है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया और इसलिए उसने फेसबुक जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया। और फिर बाद में पता चला कि यार हम पुराने दोस्तों को ढूँढ भी सकते हैं उसके आधार पर। तो कहीं हमारा दोस्त अगर 4-5 साल पहले हम लोग साथ में थे, कहीं मिले थे, उसको ढूँढना है तो वो ढूँढ भी सकते हैं हम लोग। एक-दूसरे के साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ों पे हम लोग वहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें फिर फेसबुक के अंदर आती गई, आती गई, आती गई और आज अगर 15 साल का जर्नी देखें फेसबुक का, तो फेसबुक दुनिया का बहुत ही फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है और वो बनाने वाला बंदा आज दुनिया का 4th रिचेस्ट पर्सन है। अब देखिए, एक ज़रूरत थी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर सकता था, दोस्तों के साथ कनेक्ट होना चाहता था, उसकी हॉबी थी, ड्रीम था, उसने उसी के ऊपर काम किया, जॉब किया, ही मेड अ करियर इन दिस वन। दिस इज़ द करियर यू कैन से। सो हर बच्चा हमेशा जो सोचेगा, तो वो करियर इसी तरीके से अगर हम डिज़ाइन करेंगे, तो वो बेस्ट करियर हो सकता है, वो परफेक्ट करियर हो सकता है। क्योंकि करियर के अंदर करियर हैज़ टू बी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रीम और हॉबीज़ एंड जॉब, तब जाके वो करियर बेस्ट बन सकता है। अब इसमें से किसी भी चीज़ को हटा दीजिएगा। कि हम लाइफ में करियर तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर मेरा जो ड्रीम था वो उसके अंदर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 100% ड्रीम तो किसी का रिफ्लेक्ट होगा नहीं बिकॉज़ इट्स नेवर हैपेंस इन द गिवन सिचुएशन। ड्रीम का कुछ पार्ट उसके अंदर समा सकता है, मतलब उसके अंदर आ सकता है। इसलिए तो इंटरसेक्शन डायग्राम का इस तरीके से है। बहुत रेयरेस्ट केस हो सकते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि पूरा ड्रीम आपका करियर हो चुका है, पूरा हॉबीज़ आपका करियर हो चुका है, अब पूरा जॉब भी आपका करियर हो चुका है। सो इट्स अ वेरी आइडियल कंडीशंस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसी बंदे को मिलती है और वो मिलेगा तो दुनिया का सबसे खुशनसीब बंदा वही है। या लड़का-लड़की वही होंगे, नो डाउट एट ऑल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट एज वेयर यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन। इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना है और इसी तरीके से आपको आपके करियर के डिसीजन लेना है बेटा। तो अभी 10 के बाद तुम में से जो बच्चे साइंस कर रहे हैं, कोई आर्ट्स जाएगा, कोई कॉमर्स जाएगा, कोई फैशन डिजाइनिंग में जाएगा। तो मैं बताऊँगा कि डोंट डू इट लाइक दैट, पेरेंट्स वांट इट या फिर मेरे दोस्त करते हैं, डोंट बी इन अ रॉन्ग इंप्रेशन। हो सकता है कि आज आपका ओपिनियन किसी न किसी कारण से थोड़ा-सा इम्पैक्ट है। हो सकता है घर में से किसी क्लोज़ रिलेटिव का इम्पैक्ट हो, डैड-मॉम का इम्पैक्ट हो या किसी फ्रेंड्स का इम्पैक्ट हो या और किसी चीज़ का आज की डिसीज़न में हमारे इम्पैक्ट होता है। कभी-कभी दोस्तों-दोस्तों में बोलता है, एक दोस्त बोलता है मैं साइंस लेता हूँ, दूसरा भी बोलता है मैं भी साइंस ले लेता हूँ। एक दोस्त बोलता है कि मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो मुझे दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू टेक अ डिसीजन अबाउट दिस वन। सो व्हेन वी आर टेकिंग डिसीजन अबाउट द करियर्स एंड ऑल, ये 3 सवाल खुद को आप ज़रूर पूछिएगा और मैं ये बताऊँगा कि ये सिर्फ़ आज मत पूछिएगा, ये रेगुलरली खुद को पूछते चलिएगा। हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद खुद को ये 3 सवाल पूछिएगा कि व्हाट आई लाइक्स, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई शुड डू। सो तब जाके पता चलेगा कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई कैन डू इसके बीच में हॉबी आता है। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई शुड डू उसके बीच में ड्रीम आता है। व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई शुड डू उसके बीच में जॉब आता है।
और ड्रीम, हॉबी और जॉब, ये तीनों का एक इंटरसेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड योर करियर वन। तब जाके आपका करियर बनेगा, और इसीलिए इस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा आपको हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद। मैंने एज ए टीचिंग करियर में कई सारे बच्चों को देखा है कि बच्चे 10th के बाद काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, बोलते हैं सर मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। जब 11th स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, 12th स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंट्रोड्यूस होता जाता है। फिर कभी-कभी मैथ्स के थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं, फिजिक्स के ट्रिकी आते हैं। धीरे-धीरे बंदा थोड़ा-सा माइल्ड होने लगता है, और फिर 6 महीने, 1 साल के बाद बोलता है, सर बनना तो डॉक्टर था, लेकिन देखते हैं अभी करियर कहाँ लेके जाता है। ये जो बंदा बोल रहा था कि मुझे सर यूपीएससी करनी है, एमपीएससी करना है, वो धीरे-धीरे जैसे आगे जाता है, कॉलेज लाइफ में घुल-मिल जाता है, दोस्तों में घुल-मिल जाता है, कहीं और दूसरे किसी का इंप्रेशन आने लगता है, और धीरे-धीरे वो वापस ये नो मोड़ पे आ जाता है कि सर करना तो था आईएएस, आईपीएस करना था, लेकिन सर अभी देखते हैं, अभी सिचुएशन में अभी फिलहाल तो मैं ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं देखूँ। इस टाइप की फिलॉसफी बनने लगती है। रीज़न बिहाइंड दैट वी आर करियर प्लानिंग एंड करियर डिसीजन इज़ ऑलवेज़ अ कॉन्शियस डिसीजन, जिसके ऊपर दूसरे किसी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे खुद की जो अंदर नेचुरल पावर है, हमारी जो यहाँ दूसरे जो लोग होते हैं उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। बी बोल्ड, योर जनरेशन इज़ वेरी बोल्ड जनरेशन। सो बी बोल्ड, इंटरैक्ट विद द पीपल, इंटरैक्ट विद द एक्सपर्ट पीपल्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम दैट फील्ड। डोंट गेट इन दैट रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ योर पीयर प्रेशर ऑफ योर एज ग्रुप एंड ऑल, क्योंकि आपके एज ग्रुप के अंदर कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपके दोस्तों के पास, ये थोड़ी-सी चेक करने की बात आती है। कुछ हो सकता है, कुछ बच्चे आप में से जो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा बोल्ड तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो वेल अवेयर्ड हो, बहुत ही क्लियर हो उस बारे में। लेकिन बहुत बार कहीं न कहीं रॉन्ग इंप्रेशन के साथ वो सारी रमश चलते हैं, बातें चलती रहती है, अगर उसी को हम लोग कैरी ऑन करके चलते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आपका जनरेशन काफ़ी टैलेंटेड जनरेशन है, काफ़ी बोल्ड जनरेशन है। तो उस जनरेशन को इस बात को भी काफ़ी ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए कि व्हाइल मेकिंग माय डिसीजन ऑफ माय करियर, माय एजुकेशन, ये कुछ सवाल है जो मुझे बार-बार कुछ गैप के बाद पूछने चाहिए। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसके लिए कर रहा हूँ? मतलब हमें से कोई अगर फिजिकल फिटनेस लाना चाहता है, तो उसे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, उसे कोई ऑप्शन है नहीं है। हम सिर्फ ड्रीम रखेंगे, मुझे फिटनेस तो लाना है, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी रीचेक्ड, री-रिवाइज्ड, एंड देन उसके आंसर ढूँढते-ढूँढते हमारे सामने आने चाहिए। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेज व्हाइल वी आर एंटरिंग इनटू द करियर, व्हाइल वी आर टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द करियर। तो कुछ करियर अभी कैसे ऐसे भी हो सकते हैं कि यार, जैसे कि अभी साइंस फील्ड की बात करेंगे 10th के बाद, तो साइंस फील्ड की बात करेंगे तो साइंस फील्ड का बंदा बाद में कॉमर्स में आ सकता है, बाद में आर्ट्स में भी आ सकता है। लेकिन आज अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि आज मैं आर्ट्स का स्ट्रीम लेता हूँ, तो आर्ट्स का बंदा वापस कॉमर्स और साइंस में नहीं जा पाएगा। सो दैट्स व्हाई बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर करियर, और फिर आपका गोल फिक्स कीजिएगा, टारगेट फिक्स कीजिएगा। इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना, कलेक्ट करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई आज के लेक्चर में आई हैव प्रेजेंटेड दिस सब्जेक्ट, दैट इज़ नो योरसेल्फ वेल। आपके बारे में दूसरे जब कहेंगे तो भला-बुरा ही कहेंगे। आपका कोई दोस्त है जो आपके बारे में कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर बोलेगा, कुछ चीज़ें ज़रूर आपके बारे में बुरी बोलेगा। आपको अगर मैं भी एसेस करना चाहूँगा, तो मैं एक सेकंड पार्टी होता हूँ। मैं मेरे जिस तरीके से मैंने आपको परसीव किया है, उसी आधार पर मैं आपके बारे में बात करूँगा। दैट मे बी राइट और दैट मे बी रॉन्ग। लेकिन आप खुद के बारे में जब बोलते हो, तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपने कभी किसी के साथ बोला हो या ना हो, आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है, और व्हाट यू शुड डू इसके बारे में आपको बहुत पता होता है। कभी-कभी पेरेंट्स बोलते हैं, हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है कि वो तो नीट, जेईई तो ऐसे क्रैक कर लेगा। वो है उतना टैलेंटेड। ज़रूर ऐसा कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को होता है बच्चों के ऊपर, लेकिन कभी-कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा खुद ये सबसे बेहतर जानता है कि वो क्या है। और इसीलिए ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द करियर एंड ऑल, कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई शुड डू एंड व्हाट आई कैन डू। और ये बहुत सेल्फ है। सो नो योरसेल्फ वेल, अंडरस्टैंड सेल्फ वेल, and then you becomes ready to take decisions of your career, of your educations, and then फिर वो एक जिंदगी का अलग मजा बनता है, एजुकेशन का एक अलग मजा बनता है, करियर का एक अलग मजा बनता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये मैक्सिम गोर्की नाम का एक राइटर था, जो रशियन राइटर है, काफी फेमस है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि व्हेन वर्क बिकम्स ड्यूटी, लाइफ बिकम्स लाइवली। When work becomes duty, life becomes lively, or whenever work becomes pleasure, life becomes joyful. तो पढ़ाई, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि यार, आप इतने मॉडर्न बच्चे हो, इतने बोल्ड बच्चे हो, तो पढ़ाई आपको बोर लगता कैसे है?
कहीं ना कहीं गलत पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं गलत चीजों में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ाई बोल रखता है। सो एक बार समझिए कि किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी अगर पढ़ाई करेंगे तो आप टायर इंडस्ट्री पढ़ाई कर सकते हो। आपका ड्रीम, हॉबी, जॉब, इनका कॉम्बिनेशन करते हो तो आप टायर इंडस्ट्री उस फील्ड में आपका करियर कर सकते हो। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेज है कि नो योरसेल्फ वेल, खुद को अच्छी तरह जानिएगा और फिर लाइफ का और करियर का और एजुकेशन का डिसीजन बहुत कॉन्शियसली लीजिएगा। दिस इज द स्टेप्स। तो मुझे लगता है कि दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द करियर। बाकी आई वुड लाइक टू हैव इंटरेक्शन विद यू। इज देयर एनी डिफिकल्ट डाउट फ्रॉम योर साइड? देन विल गो अहेड प्लीज। सो yours comments now. Yes, anyone has any doubt regarding this talks and all? No doubts, no difficulties. नो तो सर। आज जितना मैंने रखा शायद वो कुछ भी नहीं समझा या बहुत ज्यादा समझा, ऐसा कुछ तो है मतलब, बिकॉज यू डोंट हैव एनी डाउट डिफिकल्टीज, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसे है। होप सो एवरीवन गॉट इट वेल एंड विल इम्प्लीमेंट और वर्क ऑन दैट फील्ड। ठीक है, so I appeal everyone, take a very conscious decisions and very well aware and informed decision about your careers. And that's all from my side. Then see you tomorrow with the next lecture. Some other expert will talk on some other issues. Okay. Thank you. Bye bye. थैंक Yes. Welcome. Welcome.